एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है तब उसके लिए सब कुछ नया होता है। वो हर चीज को बहुत क्यूरियोसिटी से देखता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसका दायरा बड़ा होता जाता है, तो वो अपनी नजर में आने वाली हर चीज को छू कर देखना चाहता है। छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसे लगभग हर चीज के बारे में पता चलता है। तब उसकी ये क्यूरियोसिटी सेटल हो जाती है और एक एज के बाद तो बहुत कम चीजें उसे हैरान कर पाती हैं। जिस दिन हम कुछ नया देखने या सुनने पर हैरान होना छोड़ देते हैं, उस दिन यह समझ लेना चाहिए कि हमारा जिंदगी में इंटरेस्ट कम हो गया है। एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए हमारे मन में उस बच्चे का होना बहुत जरूरी है जो नई चीजों को देखना और महसूस करना चाहता है, जो कुछ नया देखने पर हैरान होता है। रोज रोज की भागदौड़ में हम अपने मन के उस बच्चे को भूल जाते हैं जिसे कुछ नया देखना और सुनना है। हम अपने मन पर सुनी सुनाई बातों का ऐसा बोझ लादते चलते हैं कि एक टाइम के बाद वहां कुछ नए के लिए जगह ही नहीं बचती। और यहीं से शुरू होता है वो टाइम जिसे आम बोलचाल में बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापा कोई फिजिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि वो मेंटल कंडीशन है जब इंसान बस एक बने बनाए ढर्रे पर जीना शुरू कर देता है। किसी किसी में ये कंडीशन 20 या 30 साल की उम्र में आ जाती है और किसी के लिए 80 साल में भी नहीं आती। हालांकि ये दूसरी कैटेगरी वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। लाइफ जिसे कि बहते झरने की तरह होना चाहिए था, जब ठहरी हुई झील बन जाए तब वहां रुक जाना चाहिए और रुक कर सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। ब्रजभूषण जी और पंडित जी जब अपने गीता ज्ञान ब्लॉग की पोस्ट को दोबारा से पढ़ते हैं तब उन्हें लगता है कि बहुत कुछ था जो इन सब में और लिखा जा सकता था। इससे पढ़ने वालों को उनकी बात और अच्छे से समझ आती। लेकिन वे जो कुछ भी लिखते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर गीता ज्ञान को अप्लाई करने के बाद जो उन्हें दिखता या समझ आता है उसके बेस पर लिखते हैं। जितना कुछ उन्होंने देखा और महसूस किया वो अब कम पड़ने लगा है। लगभग हर टॉपिक, हर एक्सपीरियंस को वो अपने ब्लॉग में लिख चुके हैं। इसीलिए उन्हें अब कई बार समझ ही नहीं आता कि क्या लिखें। पंडित जी को अब सीरियसली लगने लगा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए, नई जगहों पर जाना चाहिए ताकि कुछ नया सीख सकें, उनकी सोच को एक नया नजरिया मिल सके। ये बात जब उन्होंने अपनी वाइफ सरला जी से शेयर की तो उन्हें भी ये थॉट अच्छा लगा। लेकिन फिर वही सवाल कि किससे मिले और कहां मिले। उम्र भी इतनी हो गई है कि बैग उठाकर यूं ही कहीं नहीं निकल सकते। जब तक बाहर निकलने का प्लान बने तब तक अपने मन की तरफ लौट चलते हैं। पंडित जी ने सोचा कुछ बैगेज वहां से कम करते हैं ताकि जब नए एक्सपीरियंसेस आए तो उनके लिए जगह बन जाए। पंडित जी सोचने लगे कि ऐसा क्या क्या है जिसे वे अपने अंदर लगातार ढो रहे हैं, जिसे वहां नहीं होना चाहिए, जो नई चीजों को देखने में रुकावट बन रहा है। हमारा मन एक बहुत बड़े यूटिलिटी बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम अपनी जरूरत का सामान स्टोर करते जाते हैं। कुछ सामान बहुत जरूरी होते हैं तो कुछ बस इसलिए भी रख देते हैं कि कभी काम आ सकता है। धीरे धीरे बॉक्स भरने लगता है और कई बार जो बहुत जरूरी चीजें होती हैं वो गैर जरूरी चीजों के नीचे इस तरह से दब जाती हैं कि हमें दिखती ही नहीं है और हम उन्हें भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि टाइम टू टाइम सफाई करते रहनी चाहिए, फिर चाहे वो बॉक्स की हो या मन की। जब से ये बात समझ आई है तब से पंडित जी टाइम टू टाइम अपने मन का बॉक्स खाली करते रहते हैं। फिर भी हर बार कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है जिसे बाहर जाने की जरूरत होती है। ऐसा ही एक बोझ उन्हें एक बार फिर मिल गया। ये एक बात थी जो जाने कब से उनके मन में दबी बैठी थी। तब जॉब करते थे पंडित जी, ठीक ठाक दुनियादारी भी समझने लगे थे। एक दिन ऑफिस कैंटीन में लंच आवर में अपने कॉलीग्स के साथ बैठे लंच कर रहे थे कि वहां पर हेल्पर का काम करने वाला एक 14-15 साल का लड़का उन लोगों के पास आया और बोला कि साहब मेरी मदद कर दीजिए। सबने सोचा शायद ये पैसे मांग रहा होगा, इसीलिए सब उससे कन्नी गांठने लगे। लेकिन पंडित जी ने पूछ ही लिया कि वो क्या मदद चाहता है। तब उसने बोला कि उसने 1 साल पहले यहां काम करना शुरू किया था। यहां रहना खाना फ्री था और उसके पास अपनी कोई जगह नहीं थी, न ही बैंक अकाउंट था। तो उसने कैंटीन के ओनर से कहा कि उसकी सैलरी अपने पास ही जमा करता रहे और जब वो घर जाएगा तो एक साथ उसको दे दे। कैंटीन के ओनर ने उसको हाँ कह दिया था। तब से 1 साल हो गया, उसने सैलरी के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया है और अब जब उसे घर जाना है तो कैंटीन का ओनर उसे उसके पैसे देने से साफ मना कर रहा है। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन कैंटीन ओनर नहीं माना। अब अगर यहाँ के स्टाफ के लोग कैंटीन ओनर से बात करेंगे तो शायद वो उनकी बात मान ले। वहां बैठे पंडित जी के कॉलीग्स तो बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन पंडित जी को उस लड़के पर दया आ गई
और वो कैंटीन ओनर के पास बात करने चले गए। कैंटीन ओनर ने पहले तो उसके पास पैसे होने से ही साफ मना कर दिया, लेकिन पंडित जी के धमकाने पर उसने कहा कि वो 1 हफ्ते में पैसे दे देगा। इसके बाद पंडित जी वापस अपनी डेस्क पर आ गए। अगले दिन से ऑफिस में 3 दिन की कोई बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पंडित जी बहुत ज्यादा बिजी हो गए। उन्हें उस बेचारे लड़के का ख्याल तक नहीं आया। 3 दिन बाद जब वे कैंटीन गए तो उन्हें अचानक उसका ख्याल आया। उन्होंने सीधे जाकर उसके बारे में पूछा तो पता चला कि जिस दिन उसकी पंडित जी से बात हुई थी, उसके अगले दिन ही वो गांव चला गया था। पंडित जी ने कैंटीन ओनर से पूछा कि क्या उसने उस लड़के के पैसे दे दिए थे, तो उसने गोलमोल सा जवाब दे दिया। ये सुनकर पंडित जी ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने कहा कि ये उसका मामला है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस दौरान उनकी बहस सुनकर वहां कुछ लोग भी जमा हो गए थे। मामला सुनकर सबने पंडित जी से कहा कि उन्हें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, अब तो वो लड़का भी चला गया है। कैंटीन ओनर ने उस लड़के का एड्रेस भी पंडित जी को नहीं दिया। कई सालों तक पंडित जी इस गिल्ट में रहे कि उन्होंने उस बेचारे गरीब लड़के का साथ उस तरह से नहीं दिया जैसा उन्हें देना चाहिए था। अगर उसी वक्त उन्होंने फर्म रहते हुए उसके पैसे दिलवा दिए होते तो शायद उसके साथ इंसाफ हो पाता। फिर धीरे धीरे ये बात उनके मन के बॉक्स में दबती गई। आज श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को पढ़ते हुए पंडित जी ने अपने मन से इस बरसों पहले के गिल्ट को साफ कर दिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है, मुझ में निरंतर लगे हुए उस भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि भगवान कहते हैं कि जो भक्त पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाते हैं, उनके भले बुरे की परवाह मैं खुद करता हूं। पंडित जी को एहसास हुआ कि उस वक्त सिचुएशंस के हिसाब से जो हो सकता था उन्होंने किया। लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और उसके लिए खुद को दोष देना भी गलत है। भगवान की शरण में जाने से वो हमारे भले बुरे का ख्याल खुद करते हैं, इसीलिए अपने सब कर्मों को उनके चरणों में समर्पित करते रहना चाहिए। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको शांति देने की प्रार्थना की।